and the votes that were cast polling stations. So we've done our homework, and I can assure you our lawyers are going to have a field day with this. Thank you so much. Thank you so much, Shamana. थैंक यू जी। पाकिस्तान में इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख रही है कि कभी भी पाकिस्तान में जो है वो धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो एक हद जो थी उसको भी क्रॉस कर दिया गया। धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ, और उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल्स जो हैं आपको नज़र आएंगी। इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो नवाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे होंगे रोते हुए दुखी अंदाज में, और जिसमें हमारी यास्मीन आपा लीड कर रही थी NA 130 पर रात तक, मगर जैसे ही सुबह हुई तो एकदम से उनके रिजल्ट को चेंज कर दिया गया। स्लाइड नंबर 2 प्लीज। रेहाना आपा, दी ग्रेट माशाल्लाह, आवर आयरन लेडी, वी आर प्राउड ऑफ हर माशाल्लाह माशाल्लाह, द वे शी कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन, दैट वाज अमेजिंग। इनके मद्दे मुकाबले थे ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको हमेशा से सिवाय क्रिटिसाइज करने के और कुछ नहीं आता, या जुल्म करने के अलावा कुछ नहीं आता। रेहाना साहिबा रात तक वन कर रही थी माशाल्लाह। मुझे आई एम सॉरी आई कैन सी दिस स्लाइड प्रॉपर्ली, कैन आई हैव ये ओके। आप लोग ये देखिए कि जो रेहाना आपा की लीड थी वो जो है सुबह ख्वाजा आसिफ साहब को दे दी जाती है, तो ये इसे कहते हैं रिगिंग, और वो भी रात के अंधेरे में डाका डाला गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे NA 47 के कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, शुएब शाहीन साहब। इन पे तो डाके का कुछ ज्यादा ही जो है वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का डाका इनके हक पे मारा, और आप देखिए कि तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने जितने वोट लिए हैं वो सब वो हैं कि जो शुएब शाहीन साहब के वोट थे, लेकिन सुबह उसको भी चेंज कर दिया गया। ये होती है रिगिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके जी, अब आते हैं रावलपिंडी की तरफ। हमारे शेर ने, हमारे चीते ने यहाँ से NA 56 से इलेक्शन लड़ा, शहरियार रियाज साहब ने, जिन्होंने माशाल्लाह एक भरपूर किस्म की लीड ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हनीफ अब्बासी साहब के जो शुरू से चोरी में काफ़ी माहिर हैं, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि सुबह शहरियार भाई हार चुके थे 3 बजे के बाद। 3 बजे तक शहरियार भाई बिल्कुल जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब जो है वो सबकत ले गए उनसे। थैंक यू शहरियार भाई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NA 236 कराची, आलमगीर खान वर्सेस हसन। आप इसमें देखिए कि किस तरह से, जैसे शामनाना आपा ने भी आपको बताया कि कराची पे जो है बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है, कि हमने सारी सीट्स वहाँ से वन की थी, लेकिन एक भी सीट हमारे हिस्से में नहीं दी गई। तो आलमगीर के साथ भी वही हुआ कि हसन साबिर जो है वो जीत गए। और इसमें एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोग स्लाइड की तरफ गौर से देखें तो आलमगीर खान के जो टोटल वोट्स थे, उनके जो 0 थे वो इन्होंने हसन साबिर साहब के पल्ले में डाल दिए, और इस तरह से हसन साबिर जो है वो सुबह जीते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्सक्यूज मी, आई कैन सी द स्क्रीन, थैंक यू। ओके जी, मोहम्मद हारिस मेयो वर्सेस जावेद हनीफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रात तक हमारे PTI के कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन सुबह किसी और ने सबकत ले ली। नेक्स्ट, दी ग्रेट अयाज अमीर साहब। कौन नहीं जानता इनको कि इन्होंने कितना जबरदस्त इलेक्शन लड़ा है माशाल्लाह, बट अनफॉर्चुनेटली ताहिर इकबाल साहब, उनको रात को वो तमाम वोट्स दे दिए गए कि जो अयाज अमीर साहब ने हासिल किए थे। तो ये रिगिंग है। इन तमाम चीज़ों से सिर्फ आप ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कॉर्नर
करने के लिए, किस तरह इमरान खान के सिपाहियों को कॉर्नर करने के लिए उनके खिलाफ जो है वो महाज़े जंग जो इन्होंने 1.5 साल से जो है बर्पा कर रखा था, उसको इस इलेक्शन में कि जिसका इमरान खान साहब को बहुत अरसे से इंतज़ार था, कैसे इन्होंने तबाह बर्बाद किया और किस तरह से इन्होंने खुलेआम धांधला किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NA 164 मलिक एजाज वर्सेस रियाज पीरजादा, जो कि रात तक 18,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह होते ही उनकी लीड जो है वो दूसरे को दे दी गई। नेक्स्ट NA 243 शुजात अली वर्सेस अब्दुल कादिर पटेल, जो कि रात तक 4,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह उनकी लीड को चेंज कर दिया गया और वो हार गए। वैसे सब लोग नोट कीजिएगा, जो ऊपर इससे पहले आसिफ जरदारी साहब की एक शातिर किस्म की जो है स्माइल आपको नजर आ रही थी, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि कराची को किस खूबसूरत अंदाज से जो है वो कराची को तबाह किया गया इन लोगों की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी हमारे NA 11 सैयद फरीन वर्सेस अमीर मुकाम। अमीर मुकाम को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कितने ईमानदार हैं वो, ये तो आपको अंदाजा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जी PK 72 महमूद जान वर्सेस कामरान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी का कोई वोट है ही नहीं वहां पर, ठीक है, और वो देखिए कि वो उनको दे दिया गया। माशाल्लाह, ये हमारे मुल्क का और हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे जो वहाँ पे ROs थे उनका कमाल है ये। ओके जी, फिर हमारे पास NA 40 के मलिक औरंगजेब खान, जो कि 38,000 से जीत रहे थे, उनको जो है वो तीसरी पोजीशन दी गई। जब धांधली हुई तो उसके बाद उनको तीसरी पोजीशन दी गई, जिसमें मौलाना को जितवा दिया गया, जिनके सिर्फ 18,000 वोट थे। नेक्स्ट ही आ जाते हैं हम, आप लोग ये पिक्टोरियल्स देख सकते हैं, ये वो एविडेंसेस हैं कि जो रात तक आपकी तमाम मीडिया स्क्रीन्स पर जो है शो हो रहे थे। आप लोग देखते जाइए प्लीज, इनको साथ साथ आप जो है नेक्स्ट उस पे जाते जाएं कि किस तरह से जो है धांधली की गई है। और यहाँ पे वो पूरा टोला बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है कि जिसने इस मुल्क को इस टाइम इतना बड़ा नुकसान दिया है कि चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो आपकी मॉरल वैल्यूज हो, हर चीज को तबाह बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये आपके साथ हम शेयर भी करेंगे। काइंडली आप लोग जो जितने हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, जितनों ने इलेक्शन जीता है और उन्हें हरा दिया गया, उन सब के फॉर्म 45 जो हैं वो इन लिंक्स में मौजूद हैं। आप लोग इन लिंक्स को ओपन करके आप बिल्कुल उनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये लिंक हम आपको इसके बाद प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू गर्ल्स। अच्छा जी, अब हम चाहेंगे कि वीडियो नंबर 2, जिसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस वक्त रिगिंग की गई, तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े एहतजाज किए RO ऑफिस के सामने। इसके अलावा अपने विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पब्लिक जो है वो अपना मैंडेट वापस क्यों लेना चाहती है और इस वक्त कितने इश्तियाल में है पब्लिक के हमें हमारा चोरी हुआ मैंडेट जो है वो वापस दिया जाए। प्लीज प्ले कीजिएगा वीडियो। थैंक यू। ओके, सो दिस इज रावलपिंडी। NA 57 एंड 56 ने ये प्रोटेस्ट किया था। कराची, जहां पर हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई। सवाल आई नो पोस्ट की बात है, मैं कोई बता रही हूँ डिफरेंट जगह। इसमें तकरीबन हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके प्रोटेस्ट हुए वो आप देख सकते हैं। ये बर्बरियत दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं ही शोर नहीं डाल रही, बल्कि सच में उनके साथ बहुत बड़ी जो है वो धांधला किया गया है। Now I would request सलमान अकरम राजा साहब
रिकॉर्डलेस दे रहे थे सलमान को ला रहा था कि ये जगह नहीं है तो वो आगे एक मिनट सलमान साहब माइक किधर है? सलमान भाई माइक किधर है? कहते हैं भाई साहब पहले कहते सलमान साहब को रिक्वेस्ट करें कि जब माइक पर आए यहाँ पे सब बैठ कर स्पीच करने ड्यूटी करनी है। कहो है ना यार, आप बताएं उनको। सर कॉर्डलेस हैं आपके लिए, इधर आ जाएं। मान ली भाई, आपने बनवाई है। सिमाबिया इसके बाद NA 163 ले लीजिएगा। जी इधर ही होगी, एक कॉर्डलेस और दें, कॉर्डलेस निकलिएगा उधर से। हम आप कर दो। हाँ इधर 51 मरी। सर आ जाए। थोड़ा सा डिसिप्लिन। हेलो जी ठीक हो जी, बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात आपकी यहाँ आमद का। जी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में करूँगा क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं। So I will speak in both Urdu and English so that everybody present here can follow what happened. So the first thing to remember while we look at the data, the evidence that we have, is that the rigging that happened with respect to this election primarily happened at the offices of the returning officers. Now that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the forms, the form 45 that tabulates the result at every polling station has been brought to the office of the returning officer, one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. Fictitious forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud.
This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in their thousands, the leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away in the hope that people would not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of the night. So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. And the people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours, and they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush, and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us, they said, we know who you are. We know who you're standing for. We know what you're standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance, in A128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I had gone there around 6:30 p.m. to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the forms 45, I had a lead of 100,000 over the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m., I was ousted from the RO's office. There is a video of that as well, I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February. Which had nothing to do. Now what they did was, what's ridiculous, they could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore. But then they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this gives away, this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now I could not have, nobody could have recreated
created these forms in 3 days. We find every single form. We've done a detailed analysis, compared the results of the provincial assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work. And it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And the consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. But what they've done by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a synth party. We have the PMLN, which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. अब मैं उर्दू में थोड़ा सा कहूँगा, देखिए हर हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है। मेरे हल्के में NA1 to 8 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबले को छूट डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद है। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में फौरन ये फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम न लगे कि किसी ने ये बाद में बनाए। लेकिन इन फॉर्मों से ज्यादा जो फर्क है प्रोविंशियल और नेशनल का, वो आपको सब कुछ बता देता है। हमारा पैगाम लेकर जाइए जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की इस्तेहकाम की खातिर, और सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सलमान भाई। नाउ नेक्स्ट यहाँ अपनी रिक्वेस्ट बहन अलीमा आपा को खुशामदीद कहते हैं, और मैं कहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बहन के लिए, जिसने अपने भाई की मदद में तो क्या लड़ी है। बहन को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी। खामोशी खामोशी Please, Alima Abba, thank you so much, and Usman Abba, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब हैं, वो हमारे दरमियान होंगे, और इंशाअल्लाह एक बार फिर कहेंगे इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ, तराजू तोल के देखो। ओके, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से। एक गुजारिश है, काइंडली इंतहाई शोर सुनाई दे रहा है, प्लीज मेंटेन साइलेंस ताकि हम एक दूसरे को सुन सकें। कोई दोस्त जो हाथ से बोलेगा, नीचे से बोल रहे हैं, काइंडली खामोश हो जाए, जरा स्पीकर को आप सुने। और ये मैं गाइस पे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर कॉल होगा, जलसे की शक्ल न दें, इसको प्रेजेंटेशन तक महदूद रखें। जो दोस्त बोलेगा उसे बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से कि प्लीज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतालिक आप प्लीज आगाह कीजिए इंटरनेशनल मीडिया को भी और नेशनल मीडिया को भी। थैंक यू सर। एंड प्लीज ये तमाम लोग जो राइट साइड पे काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, मीडिया डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। प्लीज, दिस इज फॉर यू ऑन गुड, काइंडली थोड़ा सा पीछे हो जाइए। थैंक यू जी अयाज साहब, प्लीज। Now, what were the mechanics of bringing in my Chakwal constituency, NA58? NA58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया।
The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. I had gone to the RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock. Which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. Many none of my election agents, no one else. I have all the form, the original form 45s. मेरे हल्के में 456 polling stations. The forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे भी कम उसको दिया. The People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 11,000-12,000. The Labbaik got 25,000 votes and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000 votes. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the compound, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard. And they kept standing in the cold until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया. उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे. किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स ले लें, उनसे रिजल्ट्स ले लें. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger farce than this? I'll just conclude with this. Thank you. एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से. इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, we want to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So kindly make your speeches precise, be succinct, so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Shahbaz bhai. Thank you so much, and wish you all the best. Okay जी, अब हम दरखास्त करेंगे अपनी आयरन लेडी रेहाना डार साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड नो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नारेबाजी नहीं होगी. और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे. ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है, और खामोशी से सब लोग सुनेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था. मैं एक घरेलू खातून थी, एक माँ थी. घर की 4 दीवारी की इज्जत थी. मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी. इसने मेरे घर को तोड़ दिया,
मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पांव पर शीशे मारे और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस असर इकबाल ने ख्वाजा असर से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रह गई, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ हैं और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्स देती थी, मैं इस जुल्म के खिलाफ डट खौफ के बुत मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक केली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का है, मेरा तो दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए, इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए। वही उनकी थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही मुहाफ़िज़ थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवलीन दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तल्लुक़ नहीं था तो मेरे पर जुल्म क्यों? मैं इसके खिलाफ डट गई और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी रहा इलेक्शन का, मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा आसिफ के सर्वे के बाद, वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये माँ जी के सारे फॉर्म 45 350, ये माँ जी 350 ये रिहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं ख्वाजा आसिफ को कोई इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के कार्ड आ रही थी, बाहर से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया है और बस से उठा कर ले गए। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर गई। साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ। आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा रोड के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सड़क पर उधर गिरी। मैं पूछती थी कि क्या मेरा राइट नहीं, मैं जिले का इलेक्शन लड़ी हूँ, मुझे इजाज़त है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब के वो हसन इकबाल डीपीओ और आरओ इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे रिजल्ट को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियालकोट को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही किताब हेदिना सिरातल मुस्तकीम जो हमारे नबी पर उतारी गई थी, ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ख्वाजा सभी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्ज़ाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो। अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा माँ नहीं, गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो।
हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी ज़िंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। असन आरो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे ज़मीन डाली थी। असन इकबाल आरो ने भी और उसका नाम क्या है, असन इकबाल डीपीओ ने ज़मीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूँगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फ़ख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने डस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो डस्का की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रख कर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली हैं। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनज़र रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, तो आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इलेक्शन लड़ूँ। ये जलसा नहीं है, मेहरबानी करें तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने साथ फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का पीटीआई का जो बयानिया है वो ऑलरेडी। दूसरी बात ये है कि स्टेज से वो अगर उतर जाए जो इफेक्टेड एमएनएज और एमपीएस नहीं है। मेरी इस्तदा है कि सिर्फ मुतासिरा एमएनएज और एमपीएस फ्रंट पे जो साहिबान जिन्होंने अपना अज़ार राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्ररीन हज़रात वहाँ पे तशरीफ रखें और अपना जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तदा है एक दफा ये यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र करें, फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मार्जिन से जेली तौर पे आपको अरवाई हुई है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट वेकेट कर लें तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके। और प्लीज़ बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चांस अपने लोगों को दे सकें। थैंक यू। अब हम जी, अब हम Now I would like to request Goraya Zaman और स्पीच की है फ्रॉम कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम। इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसके बाद सबको चांस देंगे, अभी चांस देंगे सबको मिल रहा है जी। हेलो goraya Zaman और रविस्तान जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज से कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूँगा। वो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे लाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची भी है। जिस तरीके से एनक्यूएम को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, मैं आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस दफ़ा मिला वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, उन फॉर्म 45 में हमने ये देखा कि अंदाज़न 12.5 लाख से लेके 13 लाख वोट जो हैं वो कराची की आवाम ने तहरीक इंसाफ को दिए। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल्स दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें, 19 नेशनल असेंबली की सीट्स हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरान कुन बात यह है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट्स कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। तो मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद गनी का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजालों के कराची की बात हो जाए, हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं और 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। वहां पे वो सारी सीटें खा गए और हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनामे ज़माना जो सियासी जमात NQM जो जिम्मेदार तबाही की पाकिस्तान की मईशत की पिछले 30 साल तक, उस सियासी जमात को वापस नाफिज कर दिया गया कराची के ऊपर। उनको जाके सीटें तोहफे में दे दी गई हैं कि लो मजे करो। उनको 2.25 लाख वोट भी नहीं मिला है, जो रिजल्ट हमारे पास फॉर्म 45 के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी कराची के अंदर हमारे बाद नंबर 2 पे आई है, वो कहीं पर भी नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी 3रे नंबर पे थी, TLP 4थे नंबर पे, और NQM जिसको बांटा गया है सीटें वो 5वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे। ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे। सो मैं आपको खाली 3 एग्जांपल दूंगा और उसके बाद मैं ख़त्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए? उसको 1300 वोट दे के फारिग कर दिया। 1300। NA 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, जी आई नो जी। सो NA 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए। 78,000। मेरा रिजल्ट क्योंकि RO नहीं अनाउंस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा RO जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया। आधी रात को उसको हटा दिया, आधी रात को तब्दील करके किसी खातून को बुलाया, उसे डराया धमकाया और रिजल्ट चेंज कर दिया। तो ये हाल है कराची शहर के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाईलाइट कराची को प्लीज हाईलाइट करें। थैंक यू वेरी मच। किसी भी स्पीकर को नहीं दिया जाएगा, हमारे पास टाइम कम है, इंटरनेशनल मीडिया है, इनका टाइम बड़ा कीमती है। यहाँ पे स्पीचेस न करें, प्रिसाइजली बताएं फॉर्म 45 पे आपके कितने वोट हैं, 47 में आपको कितने वोट हैं। ये सारे पंजाब के लोग आप सबसे पहले तो मैं हमारी इंटरनेशनल मीडिया का और लोकल मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, सिंध से, कराची से हमने प्रोविंशियल असेंबली की 34 सीटें जीती हैं, लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी ने RS के साथ मिलकर हमारी विनिंग को जो है वो शिकस्त में बदल दिया। मैं आपको अपने मेरे 4,167 वोट थे, पीपल्स पार्टी के 3,278 वोट थे, उनके फॉर्म 47 में 7,000 वोट कर दिए और मेरे 2164 कर दिए। ये ROs और उनके साथ जो माफिया था उन्होंने ये जुल्म, ये जबर पूरे सिंध में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के साथ की है। तो आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इन बातों को आप हाईलाइट करें ताकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया है वही असेंबली में आए। ये चोर, ये डाकू जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क का खून चूसा है, इनको आगे ना आने दे। शुक्रिया। तमाम स्पीकर अपना तारुफ करें। ये अरबिस्तान थे, हमारे साबिक MP भी हैं और अभी प्रोविंशियल असेंबली में आप सैफुल्लाह साहब बात करेंगे। नेशनल असेंबली के हमारे उम्मीदवार हैं कराची शहर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रहमान और मैं कराची में 235 से इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कुरान की कसम खाता हूँ कि ये 45 मेरे हल्के टोटल 96 पोलिंग स्टेशन है और मैं अपने पोलिंग स्टेशनों का नतीजा है और मेरे मध्य मुकाबिल जो कैंडिडेट है मैं आज भी उसको चैलेंज करता हूँ कि उसके घर के 3 अफराद जिन पे मैं हाथ रखूं ये कुरान उठा ले कि उसके पास जो रिजल्ट मौजूद है तो मैं अपनी हार भी तस्लीम कर लूंगा।
मैंने अभी बैरिस्टर नसीम साहब को अदालत में कहा कि बैरिस्टर साहब आप कुरान उठा सकते हैं, आप कुरान उठा ले, मैं आपकी ये जीत तस्लीम कर लूंगा और आपके साथ ये जो दूसरे शख्स मौजूद है। तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं ये कुरान उठाने को तैयार हूँ कि आपके पास मौजूद ये जो फॉर्म 45 अभी दिखाया नहीं है आपने, जिसे आप मैनेज कर रहे हैं, ये झूठ पर और ढकोसले पर मबनी है। और ये 45 फॉर्म वो 45 फॉर्म है जो रियासत के इदारे इलेक्शन कमीशन के मुतय्यन प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से हमको दिए गए और हम पर ये इल्जाम लगाया जाता था आज से पहले कैंडिडेट पर के ये अपना 45 फॉर्म हासिल नहीं करते। मेरे हल्के में 2 नौजवानों को गोलियां मारी गई, मेरे हल्के में जगहों पे दंगे फसाद हुए, उसके बावजूद तरीके इंसाफ के वर्कर ने 45 हासिल किया। और कराची अन्य 235 के बुजुर्ग बूढ़े नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकले कि उसे मैनेज करना नारों की बस की बात थी और ना किसी उस्ताद की जो उस्ताद मैनेज कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं शौकत महमूद बसरा मेरा, अच्छा मैं सुनाइए, मैं अपने हल्का बोल देता हूँ। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। मेरे पैसा ये ले ये ले ये ले। शौकत बसरा साहब के बाद सती साहब, उसके बाद समीउल्लाह चौधरी साहब। चलिए शुरू करें सर, शुरू करें, शुरू करें। और फिर हमारे इस्लामाबाद से श्वेत शाहीन साहब ने रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए शुरू करें सर, शुरू करें। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA49 अटक 1 और मेरी बेटी ईमान वसीम NA50 अटक 2, हम दोनों कैंडिडेट थे PTI के इमरान खान साहब के। हम हल्के में नहीं गए। मेरे आरओ को 2 दिन पहले इन्होंने चेंज किया और एक SC सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो करप्ट था उसको ब्लैकमेल कर कर वहाँ लगाया गया। कोई बात नहीं, हम हल्के में नहीं गए। हमारे लोगों को उठाया गया, उनको कहा गया कि इसको वोट दो। और भाई तुम तुम्हारी कंपेन कर रहे हो, तुम बंदों को उठाते हो और कहते हो इसको वोट दो। वो जब वापस जाते हैं तो 100 बंदा को मुबारक देने आ जाता है। कंपेन तो तुम मेरा कर रहे हो, तुम किस जगह पे भूले हुए हो। इसके बाद मेरी बारी है, तो मैं मुख्तसरन आपको अपने हल्का, मैंने टोटल वोट जो पोल हुई है वो उसमें से 1,45,119 वोट मैंने लिया और शेख आफ्ताब अहमद PMLN 79,660 और मैं 65,503 वोट से जीता हूँ। मेरे पास ये पूरा फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। इसी तरह ईमान ताहिर वो जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कैंडिडेट थे, ईमान ताहिर, हाफिज साद रिजवी साहब और मलक सोहेल जो कि नूर लीग का था। मलक सोहेल तीसरे नंबर पे था। ये हाफिज रिजवी साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि वो तीसरे नंबर पे था और ईमान हाफिज साहब से भी जो 22,417 वोट ज्यादा लेकर नंबर 1 पे थी और रातों रात इन्होंने सारे चेंज किए। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम खड़े सर, थैंक यू, और अल्लाह के फजल करम से खड़े रहेंगे। बस नहीं मेरी बारी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत बसरा अभी बाकी है हमारा। ये स्क्रीनें खाली करें जी तीनों, ये स्क्रीनों के आगे से बंदे हटे तीनों। ये SMD के पीछे वो जो राइट साइड पे स्क्रीन है उसको खाली करें। आप लोग भाई, आप लोग खाली करें स्क्रीन। ये तीनों SMD खाली करें वहां से। आप लोग नीचे उतरे भाई, सब लोग नीचे उतरे नीचे सारे। इधर वाली भी खाली करें, लेफ्ट साइड की भी। वो राइट साइड पे बंदे खड़े उनको भी उठाएं। सब लोग हटे वहां से सारे। शाबाश, जल्दी हटें। बिस्मिल्लाह नजर आ रही, खाली करें स्क्रीन। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी करें स्क्रीन खाली करें भाई। हटे आप लोग। हेलो, नीचे उतरो स्क्रीन से। बिस्मिल्लाह, स्क्रीन से नीचे उतरे। आपका एक हेलो हेलो। मैंने
हेलो हेलो बस साहब खत्म हो गया टाइम हेलो यार माइक नहीं चल रहा भाई हेलो 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 स्टेज पे चला जाता हूँ चले आपको आवाज आ रही है जो आप करो इस तो करना हेलो नहीं आप वैसे हेलो हेलो आपको मेरा तो पता है ना 104 वोटों का डिफरेंस एक गुजारिश सुन ले, मेहरबानी कर ले, ये यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स अंदर आए हुए हैं, मेहरबानी करें ये आपकी वजह से आपस भी बनाए, शोर भी हो रहा है। अभी अगर कोई शोर करेगा तो हम उसको जबरदस्ती निकालेंगे, आप खामोश हो जाए, ये मेहरबानी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत महमूद बसरा, कैंडी 163, जनूबी पंजाब, बहावलनगर 4। मैं कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फारूक साहब की कोर्ट में पेश हुआ था और साहब हुआ है, मैंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोर्ट के सामने कहा था, अगर झूठ बोलूं और मैं कोई बात छुपाऊं तो अल्लाह का मुझ पर कहर नाज़िल हो। हमारी बारी चल जाएगा, आज कम होने दो। मुझे नबी शफाअत हासिल ना हो आखिरत में, और जो इदारों में लोग बैठे हैं अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो उनको भी नबी की शफाअत हासिल ना हो। गुजारिश ये है, मेरा हरकत कहते थे खान साहब का वोट किधर ले गए? सिर्फ जीटी रोड पे आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आपको पता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए, 8 दिन मेरे पास थे, वल्लाह बा खुदा मुझे कैंपेन नहीं करने दी गई, लेकिन लोगों ने कहा शौकत बसरा वोट अमानत है कैदी नंबर 104 की, तुम ना घर से आना। 60% वोट लोगों ने वोट डाला। सुने शौकत, ये इंटरेस्टिंग हल्का है, मैं इंटरनेशनल मीडिया को और मीडिया को कहूंगा इसको एज अ सैंपल ले लें। 3 कैंडिडेट्स थे, शौकत बसरा अल्लाह ताला की तरफ फजल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा सियासत में कोई तल्लक नहीं था, मैं एक घरेलू खातून थी, एक माँ थी, घर की 4 दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पांव पर शीशे मारे, और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रह गई, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ हैं और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई हूँ। कौन से तरफ वीडियो देख लेंगे? शौकत बसरा 96,710। दूसरे नंबर पे ये इंटरेस्टिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, नून लीग का नूरुल हसन तंवीर, उसने लिए 72,784। तीसरे नंबर पे इजाजुल हक, जिसके वोट है 58,822। अब इंटरेस्टिंग काम देखें, उस आमर के बेटे को 48 घंटे के बाद शौकत बसरा जो इमरान खान का सिपाही है 40,000 वोटों से जीत रहा है, और मुझे हरा दिया गया और नंबर 1 पे ले आए इजाजुल हक को। नून लीग वाला भी गायब हो गया। जो दूसरा अब हमने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन में नून लीग वाला भी और शौकत बसरा भी मौजूद है। कल उन्होंने उसकी मौजूदगी में इजाजुल हक का स्टे दिया में इलेक्शन कमीशन ने, मैं खुद वहां पे गया हूँ, खुद आतू किया, वहां पे नोटिफिकेशन कर दिया इजाजुल हक आमर के लिए भी टाइम मुकर्रर करें। उसके बाद कल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हूँ, के लिए भी टाइम है। जब जैसे चीफ जस्टिस मैं खुद वकील हूँ, मैंने खुद अपना केस लगा दिया, मैंने जैसा मैंने वहां पर पुराने पाक पे हाथ रखकर बात की है। मैंने जैसा आपके दायरे से इंसाफ चाहिए, आखिरी बात कहते मीडिया वालों, लेकिन इनको हम ये नहीं छीनने देंगे मैंडेट इमरान खान का, ये समझ लें। और साउथ पंजाब का वोट मेरे ज्यादा है, मैं हल्के वालों को 15,000
बड़ी इज्जत की आखिरी सांस तक मेहरबानी करें आपको क्या साबित कर रहा है वही फिर से सिस्टम शुरू हो गया क्या बात है टीवी देख मुझे बुलाए और इजाजत आपको बुलाए अब तक इजाजत आप 45 दिखा दे सबको दोनों सब मुसीबत के मारे आए हुए हैं सबको टाइम दो प्लीज दो मिनट नहीं कह रहे सबको टाइम चाहिए नहीं कह रहे डेकोरम का ख्याल रखें हम थोड़ा सा स्पीकर था किसी के स्पीकर को नहीं बुलाया सैयद फरीद को इनवाइट करते हैं वी आर इनवाइटिंग सैयद फरीद एंड फॉर द अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया सैयद फरीद इज अ पर्सन whose 3 relatives were gunned down on the day the polls were held. He is a very capable person. His arrival on the League Maqam, who was formerly invited to the Prime Minister Shahbaz Sharif. He maneuvered winning and he will explain गोरे तो चले गए गोरे तो चले गए लोकल रह गए लोकल ही रह गए गोरे चले गए भाई गोरे चले गए लोग इस माहौल में वो नहीं बैठ सकते उसको हराया मैंने शॉर्ट सी बात करें अपनी नुमाइशी की नहीं कर रहे सही तरह मतलब जी हैदराबाद में बोलेंगे हैदराबाद जैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारा 40,000 लिया मेरा 2066 में जीता है केस में इसके बाद ये हुआ कि हमारा आज वापस भेज दिया कमीशन अगर ये समझे कि ये उसको जितवाया लोगों ने जब इंतजार किया उसके ऊपर हमारे पास आपका रिजर्व है पता करता हूँ एक साइड से हमारे पास